नेक्स्ट फैमिली हमारी है सोलेनेसी। सोलेनेसी जो कि आपकी पोटैटो की फैमिली कही जाती है, पोटैटो फैमिली इसको कहते हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, पोटैटो के साथ साथ जो नशे की जो चीज़ें हैं वो भी आपकी इसी फैमिली में आती हैं, ठीक है ना। जो जिनसे नशा होता है, जैसे धतूरा और ये सब जो टोबैको, ठीक है ना, ये सब इसी में आता है। तो ये आपकी ट्रॉपिक्स पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब ट्रॉपिक्स पर और इवन टेम्परेट जोन पर। मतलब इसके जो प्लांट्स होते हैं वो आपको हर एक कंडीशन में देखने को मिल जा रहे हैं। डाइकोट फैमिली आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पहले वाली भी डाइकोट फैमिली थी, फैबेसी भी सब फैमिली थी, और ये भी आपकी डाइकोट फैमिली है। लिखा है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। ज़्यादातर जो है देखो हर्ब्स और श्रब्स हैं, छोटे मोटे ट्री हो जाते हैं, छोटे मोटे, बहुत बड़े ट्री नहीं। जबकि आपकी जो फैबेसी होती है उसमें आपको बड़े ट्रीज मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टेम हर्बेशियस रेयरली वुडी। देखो स्टेम जो है इन्होंने लिखा है हर्बेशियस है, वुडी नहीं होता। जब जब यहाँ ट्री स्मॉल है तो स्टेम तो वुडी नहीं होगा, स्टेम कैसा होगा, हर्बेशियस ही होगा ज़्यादातर। सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होंगे, ब्रांच होंगे, तो सब डाइकोट की वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एंड सोलिड विद ग्लैब्रस हेयर लिखा होगा इसमें ना, एक सोलिड और होलो विद हेयरी और ग्लैब्रस। अब यहाँ देखो एक वर्ड है, ये सवाल आपका पेपर में आ जाता है, ग्लैब्रस, ठीक है। मतलब भूलना नहीं आपको कि ग्लैब्रस शब्द जो है वो आपके किसके लिए है, हेयरी के लिए है। ये अगर आपको पूछा कि किसके स्टेम जो है वो ग्लैब्रस होते हैं, तब आपका जो कोई भी एग्जाम्पल मान लो दे रखा होगा ना इसका सोलेनेसी का, तो वो आप सही कर देना। सोलेनेसी का जो भी एग्जाम्पल दे रखा होगा उसको आप सही कर देना, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर लिखा है कि लीव्स सॉरी अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम। आपको पता है कि जो स्टेम होता, जो पोटैटो है आपका, वो भी आपका कैसा होता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लीव्स अल्टरनेट सिंपल रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड एक्स स्टिपुलेट। तो आपको इन सब बातों का मतलब बता देता हूँ मैं एक बारी और, कि लीफ अल्टरनेट होने का मतलब ये था कि एक लीफ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से होती है। सिंपल लीफ होने का मतलब है कि आपकी लीफ जो है वो ऐसी होगी, बस मतलब जो उसमें जो इंसीजन्स होंगे वो उसके कहाँ तक नहीं आए होंगे, मिड रिब तक नहीं आए होंगे। किसी किसी में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिल जाती है कहीं पर। पिन्नेटली कंपाउंड आपको पता है कि जब आपकी मिड रिब तो बन जाती है रैकिस, और आपका जो लीफ का लेमिना होता है वो टुकड़ों में कट जाता है इस तरह से, और जो कट होते हैं वो मिड रिब तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। ये आपकी पिन्नेटली कंपाउंड है। एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुल क्या होते हैं, जहाँ पर मान लो ये स्टेम का बेस है, स्टेम है और यहाँ पर लीफ लगी हुई है लाइक इस तरह से, और ये पिटियोल है। अगर इसके बेस पर यहाँ दो छोटी लीव्स मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल होते हैं तो स्टिपुलेट होती है, अगर स्टिप्यूल नहीं होते हैं तो एक्स स्टिपुलेट लीफ कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है वेनेशन रेटिकुलेट, क्योंकि डाइकोट की है, डाइकोट में आपका वेनेशन रेटिकुलेट ही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट लिखा है कि भाई फ्लोरल कैरेक्टर्स, आप पहले इसका फ्लोरल डायग्राम देख के समझने की कोशिश करिए, मतलब आपको फ्लोरल डायग्राम्स पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। ये फ्लोरल डायग्राम आप देख लो पहले ना, ये वाला। इसमें देखो ध्यान से, आपको दिखेगा कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं, इसको इधर वाली को बोलते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो ध्यान समझना, ये आपका मदर एक्सिस है। मदर एक्सिस का मतलब होता है कि इधर की तरफ आपके जो फ्लावर है उसका पोस्टीरियर एंड है। अगर आपका ये बी नंबर पे जो फ्लावर दिख रहा है ना, ये और ये जो स्टॉक है इसकी, ये वाली उधर पीछे है, मतलब इसको यहाँ से दर्शाते हैं कि पीछे की साइड है, मतलब इधर की साइड है। तो ये एक तो बात ये है कि जो सोलेनेसी का ये डायग्राम बना हुआ है ये थोड़ा गलत बना हुआ है, मतलब एनसीईआरटी से गलत बन गया ये। रियल में जो डायग्राम इसका है वो क्या है, वो ये है कि ये जो पॉइंट एंडेड ये है ना सेपल, इधर वाला ये वाला, ये ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। बात समझ रहे हो, मतलब जो पॉइंट एंडेड वाला है ना वो ऐसे आएगा, और जो ऐसी कंडीशन होगी, और ये मदर एक्सिस जो है ना इधर होगी। मतलब जो ऑड वन है ना, देखो ये दो तो पेयर हैं, ये दो पेयर हैं, और एक जो है ये ऑड वन है। तो द ऑड वन सेपल इज टूवर्ड्स द मदर एक्सिस। ये स्टेटमेंट सही है, बजाय इसके कि जो ये गलत बना हुआ है। पर कोई बात नहीं, इन्होंने बनाया तो ठीक है जो भी करा, लेकिन फिर गलत है ये। चलो आप इसी को समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या है। देखो
ये मदर एक्सिस है, इसके बाहर सेपल्स हैं, सेपल्स के जो एंड है, किनारे हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप, और उसमें भी जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हुए, लाइक ऐसे तो नहीं हुए ना, ओवरलैपिंग तो नहीं आई ना, तो ओवरलैपिंग नहीं है तो ऐसे हैं बराबर बराबर, वो कनेक्टेड हैं। तो एस्टिवेशन जब बराबर बराबर होते हैं तो एस्टिवेशन होता है वेलवेट। कैसे होता है? वेलवेट एस्टिवेशन। उसमें भी जुड़े हुए हैं, कितने पेटल हैं? सेपल हैं 5, 1 2 3 4 5 सेपल। वेलवेट एस्टिवेशन 5 सेपल कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? के के साथ 5 ब्रैकेट में, ऐसे आना चाहिए आपको ये ना। फ्यूज्ड है तो 5 ब्रैकेट में। नीचे मुझे दिख रहा है कि पेटल्स कितने हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 5। एस्टिवेशन कैसा है? वॉल्वेट ही दिख रहा है, वॉल्वेट में, क्योंकि ओवरलैपिंग तो दिख नहीं रही है। वॉल्वेट एस्टिवेशन है, 5 ही सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, और कैसे हैं आपस में? फ्यूज्ड हैं। तो ये भी कैसे आएंगे? ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है कि मेरे जो स्टेमन्स हैं, जो मेरे स्टेमन्स हैं, वो स्टेमन्स मेरे कनेक्टेड हैं पेटल्स के साथ। तो आपको पता है कि अगर स्टेमन पेटल से कनेक्टेड होते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं? कैलिक्स के साथ में एंड्रोशियम का कनेक्शन दिखाएंगे, ऐसे, लाइक दिस। ठीक है। और आपके जो एंड्रोशियम है, यानी स्टेमन जो है, स्टेमन भी आपके 5 हैं, क्योंकि 5 पेटल हैं, 5 पेटल से कनेक्टेड हैं, 5 स्टेमन है। तो 5 स्टेमन है, उनको हम ऐसे लिखेंगे। अब आप बताओ, यहाँ तो ये तो फ्री दिखाई दे रहे हैं मुझे, फ्यूज थोड़े हैं, सारे स्टेमन अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5, सारे के सारे फ्री हैं। यानी कि कैसी कंडीशन बन रही है? फ्री वाली। फ्री को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्या, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। कंडीशन कैसी है? पॉलीएंड्रस कंडीशन है। तो और यहाँ लिखा है कि भैया ये देखो, फिर इसको मैं 5 को ब्रैकेट में तो नहीं लगाऊँ ना, फ्री रखूँगा मैं, इनको ब्रैकेट में कर दूंगा तो फ्यूज हो जाते। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है मेरा, उसके बाद मुझे दिख रहा है अंदर ओवरी वाला पार्ट, कार्पेल वाला। इसमें मुझे दिख रहा है, देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। प्लेसेंटा वो जगह होती है जिस पर, जैसे मान लो सपोज करो ये आपकी ओवरी की वॉल है, ओवरी है, और यहाँ मान लो आपका ओव्यूल लगा होता है ओवरी के अंदर ना, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है उसका सीड बन जाता है। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ये पॉइंट, ये जहाँ लगा है, ये प्लेसेंटा है, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है बीच में गोला गोला दिख रहा है, जो ये स्वॉलन प्लेसेंटा है, फूला हुआ प्लेसेंटा है, दिख रहा है ना, स्वॉलन प्लेसेंटा दिख रहा है। ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है कि इसके ऊपर बहुत सारे ओव्यूल लगे हैं। कंपार्टमेंट कितने दिख रहे हैं? 2 कंपार्टमेंट, मतलब बाइलोक्यूलर। ठीक है ना। 2 कंपार्टमेंट मतलब बाइलोक्यूलर। तो दो मुझे 2 कार्पल फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक कंपार्टमेंट एक कार्पल का होगा, दूसरा कंपार्टमेंट दूसरे कार्पल का होगा। 2 कार्पल फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब बाई कार्पलरी। ठीक है ना। दोनों फ्यूज्ड हैं। फ्यूज को क्या कहते हैं? सिनकार्पस। ठीक है। अगर फ्री होते तो एपोकार्पस। ठीक है ना। सिनकार्पस, दोनों फ्यूज हैं, दोनों कार्पल। और प्लेसेंटेशन मुझे दिख रहा है कैसा? सेंटर से बाहर आते हुए, और कंपार्टमेंट भी है। अगर कंपार्टमेंट ना होते ना, ये डिवीजन ना होता कंपार्टमेंट वाला, तो फिर ये फ्री सेंट्रल हो जाता। ठीक है ना। और अगर ये ओव्यूल ओवरी की दीवारों से लगे होते, ये आपकी क्या है बाहर ग्रीन वाली, ये है ओवरी वॉल, तो अगर ये ओवरी बाहर लगे होते तो पैराइटल होता, जबकि ये सेंटर से निकल रहे हैं, कंपार्टमेंटेशन हो रहा है, तो ऐसा प्लेसेंटेशन कहलाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कैसा? एक्साइल। तो भाई आपको ना ये इस तरह पढ़ना आना चाहिए, मतलब आपको ना ये दे देते हैं कई बार ना, इसको दे देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे कि बताओ भाई क्या है, मतलब ये पूछ लेंगे दे करके आपसे पूछेंगे बताओ भाई क्या किसका है, क्या क्या इसमें है, कैरेक्टर्स इसके क्या है, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है ना। तो आपको पढ़ना आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नीचे क्या है। यहाँ लिखा है कि इन्फ्लोरेसेंस में फूल आपका अकेला भी लगा हो सकता है, सोलिटरी एक्सिलरी, सोलिटरी टर्मिनल, 2 तरह से है। तो ये धतूरा में आपका सोलिटरी टर्मिनल मिलता है धतूरा में। धतूरा का एग्जांपल इन्होंने दिया भी नहीं यहाँ पर के। एक्सिलरी होता है, एक्सिलरी फ्लावर होने का मतलब ये होता है कि फ्लोरल एक्सिस है ये, अगर ये यहाँ लीव्स हैं और यहाँ पर निकला हुआ आपका फ्लावर, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सिलरी। इस तरह से ये फ्लावर है आपका। एक्सिलरी मतलब स्टेम के एंगल पे निकला हो, यूँ यहाँ पर, इसको कहते हैं एक्सिलरी फ्लावर। ठीक है भाई।
नेक्स्ट है साइमोस इन सोलेनम, मतलब बाकियों में कैसा होता है, सोलेनम में साइमोस होता है। साइमोस आपको पता ही है कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टेम की एक्सिस जो है वो आगे जा करके टर्मिनेट कर जाए और फिर आगे ना बढ़ पाए, और इसके बाद बाकी जो फ्लावर हैं वो नीचे आए, बेसिपिटल मैनर में नीचे आएंगे, तो इसको कहते हैं साइमोस। ये आपको सोलेनम में मिलेगा। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एंड सेपल्स आपकी 5 हैं। एक्टिनोमॉर्फिक आपको पता है जिसको किसी भी एंगल से काटो 2 बराबर भागों में कट जाता है, किसी भी प्लेन से सेंटर से होते हुए काट दो, 2 पार्ट ही बनेंगे। नेक्स्ट है कैलिक्स में सेपल 5, यूनाइटेड परसिस्टेंट वॉल्वेट एस्टिवेशन, यानी सेपल आपको बताया ऊपर मैंने 5 हैं, जुड़े हुए हैं, परसिस्टेंट सेपल वेलवेट एस्टिवेशन। तो सबसे खास बात आपकी जो है यहाँ पर जो निकल के आती है दैट इज परसिस्टेंट वर्ड। परसिस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पर देखो फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल पेटल सब गिर जाते हैं, आपको तो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद फल मिलता है, फ्रूट। तो अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो इनके फ्रूट होते हैं ना, उनके ऊपर ना आपके जो सेपल्स होते हैं वो अटैच रहते हैं, आपके जो फ्रूट्स होते हैं ना उनके ऊपर जो सेपल रहते हैं वो अटैच रहते हैं, ठीक है ना, वो हटते नहीं है। जैसे आप अगर देखोगे बैंगन आपने देखा होगा, टमाटो आप देख लो, उसमें आपको लगे हुए मिलेंगे, ठीक है, बैंगन में, टमाटो में, और क्या बोलते हैं उसको, मिर्च में भी आपको दिखते हैं सेपल्स लगे हुए। मतलब फ्रूट बनने के बाद भी सेपल लगे रहते हैं, बाकी चीज़ें तो हट जाती हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो लगे रहते हैं सेपल्स, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं, आपसे पूछेंगे कि इनमें से परसिस्टेंट सेपल किस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो परसिस्टेंट सेपल जो है भाई तुम्हें पता है इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला मतलब पेटल्स 5, यूनाइटेड है, वो हमने देखा ऊपर जुड़े हुए हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है, स्टेमन भी 5 हैं। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, ये है एपिपेटलस कंडीशन। हमने कहा कि भैया आपका जो वो है पेटल्स हैं वो कनेक्टेड हैं स्टेमन के साथ, पेटल्स आपके स्टेमन के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। गायनीशियम गायनीशियम में क्या है, बाइकार्पेलरी। ये शब्द गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ओब्लिगेटली नहीं है, ये ऑब्लिकली है, ऑब्लिकली कर लेना है इसको ना। नेक्स्ट है सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, ठीक है। सिनकार्पस मतलब दोनों जो है फ्यूज्ड हैं, बाइकार्पेलरी कंडीशन है, ठीक है। और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ये भी ध्यान रखना। सुपीरियर ओवरी आपके जो जितने भी यहाँ दिए हैं इन्होंने, उनमें सब में सुपीरियर ही ओवरी है, ठीक है ना, जो भी दिए हैं यहाँ सब में सुपीरियर कंडीशन है, ठीक है। बाइलोक्यूलर आपको पता है 2 ओवरी फ्यूज है, तो चैम्बर कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, ठीक है ना, एक तो नहीं बनेगा। प्लेसेंटा स्वोलन विद मैनी ओव्यूल्स, ये ध्यान मैंने आपको दिखाया ऊपर कि आपका जो प्लेसेंटा है वो कैसा है, स्वोलन है, ओव्यूल बहुत सारे हैं, प्लेसेंटेशन कैसा लगा हुआ है, एक्साइल। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं, एक्साइल ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, स्वोलन विद मैनी ओव्यूल ये सवाल हैं, ठीक है ना। ऑब्लिकली प्लेस्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। बाइलोक्यूलर अब तो आप याद रख लेना कि आपकी पहली फैमिली G1 है, दूसरी G2 है, तीसरी G3 है, ठीक है, आपके याद रहेगा बाय, ठीक है। पहली मोनोकार्पेलरी, दूसरी बाइकार्पेलरी, तीसरी ट्राइकार्पेलरी। फ्रूट्स को कहते हैं बेरी या फिर कैप्सूल। आपका जो एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब आपके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म होती है, वैसे डाइकोट में एंडोस्पर्म होती नहीं है, लेकिन इसमें आपको एंडोस्पर्म देखने को मिल जाती है। ये आपको पढ़ना आएगा। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, आपके जो सेपल्स हैं वो कैसे जुड़े हुए, गैमोसिपेलस, गैमोपेटेलस, और कंडीशन कैसी है इसके साथ, एपिपेटलस कंडीशन है, एंडोशियम 5 है, फ्री है, पॉलीएंड्रस। ये सिनकार्पस कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर है, बाइकार्पेलरी बाइलोक्यूलर कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं, तो भैया इन्होंने ज़्यादा तो बताया नहीं। टोमेटो ब्रिंजल सबको पता है, ये एग्जाम्पल नहीं भूलने होते कि टमाटो इसमें आएगा, ब्रिंजल इसमें आएगा, नहीं भूलना बिल्कुल भी। स्पाइसेस, चिली, मेडिसिन, बेलाडोना, सुगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल, पेटूनिया, ये सब इसके आते हैं। आपसे ऐसे सवाल आते हैं कि भाई बताओ ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली बताओ, ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। तो बताए ना कि भाई ऑर्नामेंटल में आपके ये आते हैं, उसमें ही आते हैं, ठीक है। अश्वगंधा जो होता है आपका खांसी में, बुखार में, कफ में, इसमें यूज किया जाता है। आजकल कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है सुगंधा, ठीक है। बेलाडोना से आपके नशे हो जाता है, एट्रोपा बेलाडोना है, ये नशे भी कर देता है, सीडेटिव होता है, ठीक है। और टोबैको तो आपको पता ही है, और ऑर्नामेंटल सजावटी होता है पेटूनिया, ठीक है। टोमेटो वगैरह तो पता है, इनमें परसिस्टेंट सेपल आपने देखे होंगे। नेक्स्ट आपकी फैमिली है लिलिएसी। लिलिएसी को देख लेते हैं एक बार।
लिलिएसी में दिया है भैया कि लिलिएसी आपकी मोनोकोट फैमिली है, ठीक है, इसको लिली फैमिली कहा जाता है, और ये लिखा है कि मोनोकोट फैमिली है, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अगर आप देखोगे तो पेरिनियल हर्ब्स है, अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स इसमें मिलते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर जो स्टेम्स होते हैं उनके मॉडिफिकेशंस मिलते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट लिखा है कि लीव जो है मोस्टली बेसल्स होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, लीनियर होती है मोनोकोट्स की लीव। एक्स स्टिपुलेट स्टिपुल नहीं होता, पैरेलल वेनेशन है, मोनोकोट का कैरेक्टर है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। इसलिए कहा है कि भैया फ्लोरल कैरेक्टर्स में जाओगे तो सोलिटरी या फिर साइमोस कंडीशन मिलेगी। सोलिटरी यानी कोई कोई फ्लावर तो आपको अकेला मिलेगा, और कोई कोई फ्लावर कहीं पे आपको मिलेगी साइमोस कंडीशन। नेक्स्ट है ऑफन एम्बुलेट क्लस्टर। इसका मतलब है ऑफन एम्बुलेट क्लस्टर का कि जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें आपको कंडीशन ऐसी मिलती है जैसे आपको नीचे में दिखाऊंगा अभी, है ना, एक डायग्राम बना हुआ है एम्बुलेट क्लस्टर का, वो है। मतलब एक एम्बुलेट क्लस्टर का मतलब है एक ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्लावर एक जगह से निकले होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्बुलेट क्लस्टर है। नेक्स्ट है कि फ्लावर आपका कैसा है, बाइसेक्सुअल है। पीछे जो आपकी फैमिलीज थी उनमें भी आपका फ्लावर कैसा था, बाइसेक्सुअल था, एक्टिनोमॉर्फिक था, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक फैबेसी में होता है, वो ध्यान रखना दोनों में, बाकी सोलेनेसी लिलिएसी में एक्टिनोमॉर्फिक होगा। टेपल्स हैं यहाँ पर, एक बात ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी कि वहाँ जब आप जो है देखते हैं किसी और फैमिली में जहाँ पर सेपल पेटल होते हैं, यहाँ ना तो सेपल होते हैं ना पेटल्स होते हैं, यहाँ पर टेपल्स होते हैं। टेपल यानी कि ना तो सेपल ना पेटल, यू कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम, ऐसा नहीं है कि आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सेपल पेटल में, वो टेपल्स होते हैं। टेपल का जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरियंथ, उसको पेरियंथ कहते हैं, वो भी ट्यूब की फॉर्म में यूनाइटेड होता है, जुड़ा होता है। एस्टिवेशन होगा वेलवेट एस्टिवेशन। देखो यहाँ भी कंडीशन ध्यान रखनी है, इपिटेपेलस कंडीशन है। इपिटेपेलस मतलब जैसे हमने इपिपेटलस कहा था, तो यहाँ पर जो आपका एंड्रोशियम है वो पेरियंथ के साथ कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम कहें कि भाई हमारे पेरियंथ में मतलब पेरियंथ में 3+3 कंडीशन है, तो एंड्रोशियम भी 3+3 होगा, क्योंकि हर एक दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, जितने स्टेमन होंगे उतने ही पेरियंथ टेपल होंगे, तो कंडीशन दोनों में सेम आ जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट है ट्राई कार्पलरी। हमने कहा था कि भाई आपकी जो लिलियसी है वो 3 कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, ट्राई कार्पलरी, सिनकार्पस हैं और ओवरी सुपीरियर है। ट्राइलोक्युलर, जब आपकी 3 कार्पल हैं तो 3 फ्यूज्ड हैं, तो ट्राइलोक्युलर तो हो ही गई। प्लेसेंटेशन आपका होगा एक्साइली, वैसा जैसे पहले था, एक्साइल प्लेसेंटेशन, यानी कंपार्टमेंट्स हैं, लोक्यूल बढ़ रहे हैं। अगर लोक्यूल नहीं बढ़ते, ध्यान रखना, अगर लोक्यूल्स नहीं बढ़ते हैं, कंपार्टमेंट नहीं बढ़ते, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ओरों की, जैसे डायंथस प्रिमरोज है, वहाँ भी सिनकार्पस कंडीशन है, पर वो फ्री सेंट्रल है क्योंकि वहाँ कंपार्टमेंट नहीं है। यहाँ कंपार्टमेंट बढ़ रहे हैं ओवरी के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है प्लेसेंटेशन सेंटर से ओरिजिनेट हो रहे हैं ओव्यूल, और आपका हो जाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्सूल और रेयरली बेरी। जो रेयरली बेरी है, ये बेरी फ्रूट इनका लिली का ही होता है, लिली में ही मिलता है। बाकी तो जो होते हैं उनको फ्रूट्स को क्या कहते हैं, इनकी कैप्सूल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एलोवेरा वगैरह का जो होता है दैट इज कैप्सूल। एंडोस्पर्मस है भाई, मोनोकोट की प्रॉपर्टी होती है एंडोस्पर्म होना, मोनोकोट की खास बात है कि मोनोकोट्स में आपको एंडोस्पर्म मिलेगी, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूले की अगर बात करते हो तो फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो ब्रैक्टिएट है। ये बाकियों में आपने पीछे देखा होगा, अब तक कहीं भी आपको ब्रैक्ट नहीं मिली, ब्रैक्ट दिखाई भी नहीं है। ब्रैक्ट आपको पता है क्या होती है कि अगर मान लो ये आपका फ्लावर है यहाँ पर लगा हुआ, फ्लावर के जो बेस पे जो छोटी लीव्स मिलती हैं यहाँ पर, उनको कहते हैं ब्रैक्ट। लीफ में जो मिलती हैं उनको कहते हैं स्टिप्यूल। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, ये आपकी ब्रैक्ट हैं और वो आपकी क्या होते हैं, स्टिप्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका सीड, एंडोस्पर्मस होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला जो है आपका वो ये है, सॉरी ये पढ़ लेंगे आप। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। कंडीशन कैसी है, ईपीफिलस भी कहते हैं इसको, या फिर ईपीटिपेलस भी कहते हैं। ईपीफिलस पीछे बताया गया है बुक में, ईपीफिलस ईपीटिपेलस एक ही बात है। एंडोशियम मैंने कहा था, देखो पेरियंथ आपके फ्यूज हैं, 3+3 है, एंडोशियम 3+3 होंगे, उसी से कनेक्टेड है, और कार्पल भी 3 है। इन्होंने इसके नीचे डंडा नहीं लगाया, ओवरी सुपीरियर है, इस बात का ध्यान रखना, लाइक ऐसी है, ठीक है। और सिनकार्पस कंडीशन तो ब्रैकेट में है तीनों कार्पल। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखोगे तो लिखा है मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल। सजावटी जो होते हैं वो ट्यूलिप और ग्लोरिसा होते हैं। मेडिसिन में एलोवेरा को यूज करते हैं, वेजिटेबल्स में एस्पेरेगस को यूज करते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके साथ, रस्कस एक एग्जांपल है, ठीक है। एंड कोल्चिसिन, कोल्चिसिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस फैमिली।
कोल्चिसिन जो है एक ऐसा केमिकल है, अगर आप किसी हैप्लॉइड सेल, अगर आप किसी जो है सेल को, मान लो ये सेल है, डिप्लॉइड सेल है और ये डिवाइड कर रही है और आपने इसमें कोल्चिसिन डाल दिया है यहाँ पर ना, तो डिवीजन के टाइम पर कोल्चिसिन डाल देने से प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि ये सेल जो है डिवाइड नहीं कर पाती और क्रोमोसोम की नंबर इसी सेल में बढ़ जाएगी। मतलब इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्लॉइडी, अगर आपको प्लॉइडी इंक्रीज करनी है तो आप क्या डाल दें, कोल्चिसिन डाल दें, या फिर इसको कहते हैं कोल्चिसिन को माइटोटिक पॉइजन। क्या कहलाता है, माइटोटिक पॉइजन। माइटोसिस को रोक देता है, ठीक है, और सेल के अंदर सेल डिवाइड नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब 4n 8n ऐसे, ठीक है, मतलब टेट्राप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड ऐसे सेल बढ़ती है, हेक्साप्लॉइड बढ़ाते हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज कराने के लिए लोग करते हैं इसका यूज। ये स्पिंडल फाइबर्स को नहीं बनने देता ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टॉप्स ड्यू टू दिस। नीचे डायग्राम दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। मदर एक्सिस हैं फ्यूज्ड, आपके 1 2 3 4 3 की सेटिंग है इनकी बनी हुई, और 6 1 2 3 4 5 6 आपके ये जुड़े हुए हैं। बीच में आपको 3 कार्पल दिख रहे हैं, 1 2 3 फ्यूज्ड कार्पल हैं। सेंटर से लिख रहे हैं ओव्यूल, प्लेसेंटेशन, एक्साइल। मदर एक्सिस इधर की साइड पे है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ये किसे कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। ये आपका एम्बुलेट क्लस्टर है भाई, ये आपका देखने को मिलता है, अनियन की खास बात है, अनियन में मिलेगा, इसी को कहते हैं एम्बुलेट क्लस्टर, ठीक है। ये बायोलॉजिकल नाम आपको अनियन का याद करना है, यहाँ से एलियम सेपा, ठीक है, और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम पर ध्यान देना होता है, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है भाई, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे, इसको आप बार बार पढ़ना है एनसीईआरटी को। ये चैप्टर के एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब कुछ, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से करना, ओके। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।